अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। देखें जी, पिछले 20-25 दिनों से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपने अपने चैनल्स के ऊपर। उनके वाईटी स्टूडियो के ऊपर जब वो जाते हैं और अर्न पेज पे जाते हैं तो वहाँ पर उनको लिखा हुआ नज़र आता है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अब ये सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, ये इससे पहले तो यूट्यूब के ऊपर कभी भी नहीं था। ये अभी थोड़ा टाइम हुआ है, ये मसला आना स्टार्ट हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस मसले को हम डिस्कस करेंगे कि ये मसला क्यों आता है और आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एडसेंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मुद्दे की तरफ आते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि ये मसला आता क्यों है। देखें, अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर सर्कमवेंशन पॉलिसी वाली वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये सेम टू सेम उसी जैसी पॉलिसी है जैसे है ना सर्कमवेंशन पॉलिसी यूट्यूब की। इसके बारे में काफ़ी दफ़ा मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी लेटेस्ट वीडियो इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में। तो ये पुरानी पॉलिसी है। अब नई जो आई है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, ये इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। फ़र्क, जो मेन फ़र्क है वो जस्ट इतना है कि सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत अगर आपका पहले कोई चैनल डिलीट हुआ था और उसका कोई भी लिंक आपके मौजूदा चैनल के साथ बन रहा है और यूट्यूब ने इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया, तो पुराने चैनल की वजह से यूट्यूब आपका नया चैनल डिलीट कर देता है। ये है सर्कमवेंशन पॉलिसी। और ये जो दूसरी है जी सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई चैनल सस्पेंडेड है, डीमोनिटाइज्ड है, तो उस डीमोनिटाइज्ड चैनल की वजह से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी चैनल है, 1 है, 10 हैं, जितने भी लिंक में आएंगे वो सारे के सारे डीमोनिटाइज हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक फ़र्क आपको समझ में आ गया कि सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत एक चैनल की वजह से दूसरा डिलीट होता है। ड्यू टू रिलेटेड चैनल वाला जो केस है, इसमें एक चैनल की वजह से दूसरा डीमोनिटाइज होता है, यानी कि सस्पेंड होता है। यहाँ तक अगर बातें क्लियर हो गई हैं तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि यार सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, इसमें क्या चीज़ें मैच नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनका लिंक हमारे पिछले चैनल के साथ ना हो। देखें, वो तमाम तर चीज़ें जो सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंदर हैं वो सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर भी शामिल हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका रिकवरी ईमेल, 2 स्टेप वगैरह, आपकी डिवाइस, आपका आईपी, सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी है ना कि सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, ये ज़्यादातर एडसेंस के ऊपर ये मसला आ रहा है कि अगर आपने एक ही एडसेंस 2, 3, 4 चैनल्स के साथ लगाया हुआ है, कोई एक चैनल आपका सस्पेंड हो गया तो बाकी ये जो 2, 3, 4 चैनल्स हैं इन सब को यूट्यूब डीमोनिटाइज कर सकता है। अगर आपने कोई ऐसी गलती की हुई है कि आपने एक एडसेंस 2, 3, 4 चैनल्स के साथ लगाया हुआ है और एक चैनल आपका डीमोनिटाइज है, बाकी अभी मोनिटाइज है, तो भैया आपको एडसेंस चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो सस्पेंडेड वाली पॉलिसी है ना, इसमें ज़्यादा अहम रोल जो प्ले कर रहा है वो आपका एडसेंस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें रोल अपना प्ले नहीं कर रही हैं, वो भी कर रही हैं। रिकवरी नंबर, रिकवरी ईमेल, बाकी जो आप एडवांस फीचर को इनेबल करने के लिए अपना फेस दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें काम कर रहा है वो आपका एडसेंस है। अगर एक एडसेंस के साथ 2, 3, 4 चैनल्स हैं, एक सस्पेंड हुआ तो बाकी सारे भी हो सकते हैं। सैकड़ों लोगों के सस्पेंड हो चुके हैं। मेरे पास तो बिजनेस नंबर के ऊपर कॉल्स लोगों की बुक होती हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि भाई मेरा एक चैनल डीमोनिटाइज हुआ, उसकी वजह से बाकी 2 चैनल डीमोनिटाइज हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो ये चीज़ मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि बाज़ लोगों ने क्या किया हुआ है कि 2 चैनल्स हैं, दोनों के एडसेंस तो अलग अलग हैं, लेकिन बैंक अकाउंट दोनों में एक ही लगाया हुआ है। तो एक बैंक अकाउंट लगाने की वजह से भी आपके दोनों चैनल या 3 या जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए भाई आपको अपने तमाम तर चैनल्स की तमाम तर डिटेल्स अलग रखनी चाहिए। मैं तो एक ज़माने से इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ
लेकिन फिर आप लोग यूट्यूब के ऊपर बाकी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं, फिर कॉल बुक करके मुझे कहते हैं कि यार तनवीर भाई फलाना यूट्यूबर कहता है कुछ नहीं होता कर लो। अब ये जो कह रहे हैं कुछ नहीं होता कर लो, अगर इनको मैं केसेस दिखाऊं ना जिन बेचारों के चैनल्स डीमोनिटाइज होते हैं इन पॉलिसीज़ की वजह से, उनका रोना धोना देखें तो इनको पता चले कि यार कुछ नहीं होता कहना बहुत आसान है, लेकिन लोगों की बेचारों की सालों की मेहनत यहाँ पे ज़ाया हो रही है। अगर आपको एक चीज़ के बारे में ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है तो आपको आकर आवाम को ये नहीं कहना चाहिए कि यार कुछ नहीं होता, सेम आईपी यूज़ कर लो, सेम डिवाइस यूज़ कर लो, सेम एडसेंस यूज़ कर लो, सेम जी मोबाइल नंबर यूज़ कर लो, सेम बैंक अकाउंट। यार इस तरह के मशवरे ना दिया करें। आपके मुंह से निकला हुआ एक मशवरा होता है, टेक यूट्यूबर्स को मैं कह रहा हूँ, आपके मुंह से निकला हुआ मशवरा होता है, हमें देखने वाले आगे सैकड़ों या फिर हज़ारों लोग होते हैं, वो हमारे मशवरों पे चल के अपने अपने चैनल्स तबाह कर जाते हैं। मैं अपने आप को इंक्लूड करके कह रहा हूँ, अपने आप को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि आप लोग खफा ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुरू से इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करता आया हूँ कि यार चीज़ें मिक्सअप ना करें, चीज़ें सेपरेट करें। लेकिन वो लोग जो ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनकी तरफ से एक शिकवा आता है कि भाई मेरे तो 5 चैनल हैं, 8 चैनल हैं, 10 चैनल्स हैं, मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी सारी डिटेल्स में शेयर कर चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर कि अगर आप मल्टीपल चैनल्स के ऊपर काम करते हैं तो आपको किस तरह से काम करना चाहिए। अच्छा जी, ये सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ तक मैंने बताई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपके साथ भी ये मसला हुआ है और आपने अपील की है और आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है तो ऐसी कंडीशन में यूट्यूब ये कहता है कि जिस चैनल की वजह से आपका चैनल डीमोनिटाइज हुआ है पहले उसको मोनिटाइज करें, वो मोनिटाइज होगा, फिर इसकी आप अपील करें और अपील के अंदर हमें बताएं कि आपका जो पुराना चैनल था जिसकी वजह से ये डीमोनिटाइज हुआ था वो चैनल आप हमें बताएं कि वापस मोनिटाइज हो गया, उसकी सारी डिटेल्स बताएं, फिर इसकी आप अपील करें तो इसकी अपील हम आपकी इंशाल्लाह एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्सनली मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब सरकमवेंशन पॉलिसी नई नई आई थी उस वक्त क्या हो रहा था कि अगर आपका एक चैनल डिलीट हुआ उसकी वजह से 4 चैनल्स डिलीट हुए तो चारों के ऊपर जो सरकमवेंशन पॉलिसी यूट्यूब ने लगाकर आपके चैनल डिलीट किए सब की अपील्स रिजेक्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने कहा था कि पहले वो वाला चैनल रिकवर करें जो सबसे पहले डिलीट हुआ है, जिसकी वजह से ये 4 चैनल्स डिलीट हुए हैं, अगर वो रिकवर होगा तो ये रिकवर होंगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखने में आया कि वो चैनल रिकवर हो या ना हो जिसकी वजह से बाकी चैनल डिलीट हुए, इनकी अपील्स एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गई और ये चैनल्स वापस आना स्टार्ट हो गए। सरकमवेंशन वाले हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों के चैनल्स वापस आए हैं। तो इसी तरह से ये जो पॉलिसी है इसके तहत भी यूट्यूब अभी तो यही कह रहा है कि जिस चैनल की वजह से आपका चैनल डीमोनिटाइज हुआ है पहले उसको मोनिटाइज करें फिर इसकी अपील करें। इस वक्त अक्सर लोगों की अपील्स रिजेक्ट हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी यूट्यूब ने इंशाल्लाह नरमी पैदा करनी है और आपका पिछला चैनल जो अभी डीमोनिटाइज है हो सकता है कि वो डीमोनिटाइज ही रहे, अगर वो आपसे मोनिटाइज नहीं होता तो ये जो सेकंड चैनल है इसकी आपकी आने वाले टाइम के अंदर अपील या री अप्लाई में आपका ये चैनल भी वापस मोनिटाइज हो जाए सेम टू सेम सरकमवेंशन की तरह, जो सरकमवेंशन वाली पॉलिसी अभी भी आपके सामने मैंने रखी है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं एडसेंस के बारे में। तो मोटी मोटी बातें हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है, ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में बना चुका हूँ। देखिए जी, एडसेंस के बारे में क्योंकि हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स के अंदर लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, एक बंदा अपने नाम पे एक ही एडसेंस बना सकता है, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना एड्रेस, उस पर एक बंदा एक ही एडसेंस बना सकता है, दो नहीं। उसके बाद ही दूसरी बात कि अगर आपने एडसेंस बनाते हुए कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है तो अब आप अफ़गानिस्तान या कोई दूसरा कंट्री चेंज नहीं कर सकते हैं, एडसेंस के अंदर कंट्री चेंज नहीं कर सकते। तीसरे नंबर की बात, अगर एडसेंस बनाते हुए आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया तो अब वो बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और अगर आपने बिज़नेस अकाउंट बनाया है तो अब वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। चौथी बात, एडसेंस बनाते हुए जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है बैंक अकाउंट सिर्फ उसी कंट्री का लगेगा। अगर आपके एडसेंस के अंदर कंट्री पाकिस्तान है और अब आप दुबई चले गए हैं तो दुबई का बैंक नहीं लगेगा, सिर्फ पाकिस्तान का बैंक लगेगा। और अगर इस वक्त आप यूएई के अंदर हैं और आपने एडसेंस भी यूएई का बनाया तो पाकिस्तानी बैंक फिर नहीं लगेगा, फिर सिर्फ यूएई का ही बैंक लगेगा। इन सिंपल वर्ड्स कि जिस कंट्री का आपने एडसेंस बनाया सिर्फ उसी का ही बैंक अकाउंट लगेगा। आगे एक सवाल पूछा जाता है कि तनवीर भाई क्या एक बैंक अकाउंट 2 या 3 एडसेंस के साथ लगा सकते हैं? तो जवाब है यस, एडसेंस तो आपको इजाज़त देता है,
लेकिन अब जो आगे मसले आते हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला मसला तो यही है कि सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। उसके बाद अगली एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूं कि नवंबर के महीने से एक मसला काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि ये जो यूबीएल के अंदर आसान अकाउंट लोगों ने बनाया था, अब उसके अंदर यूट्यूब की पेमेंट बैंक वाले नहीं दे रहे। उसके बाद ही अगला एक और मसला एडसेंस के ऊपर देखने में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि एडसेंस मेरे नाम पे है और बैंक अकाउंट मेरे बड़े भाई के नाम पे है। एडसेंस को मसला नहीं है, एडसेंस कहता है आप ऐसा कर सकते हैं कि एडसेंस आप अपने नाम पे बनाएं और बैंक अकाउंट आप अपने वालिद का, वालदा का, भाई बहन जिसका मर्जी लगा लें, हम आपको पेमेंट देंगे एक छोटी सी वेरिफिकेशन करने के बाद। लेकिन अब बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं, अब वो पेमेंट नहीं देते। इस टॉपिक पर आज से 8 से 9 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बैंक हैं अब वो एतराज़ करना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बैंक हैं जो एतराज़ कर रहे हैं। ये मसला आपके बैंक वाले क्रिएट करते हैं, ना कि यूट्यूब वाले या एडसेंस वाले। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, कोई इशू डिस्कस करना चाहते हैं, यूट्यूब के बारे में, एडसेंस के बारे में कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वीडियो का लिंक दिया गया है। इस वीडियो के अंदर बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहाँ से नंबर निकाल के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये बिजनेस नंबर है, यहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।